हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आस्क्ड इडियम फ्रेजेस देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस या डिफेंस में, एनडीएस, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स या फिर बैंकिंग में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे सीपीयू में तो 5 प्रश्न ईडीएम से प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में, सीजीएल में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं फॉर रिमेंबरिंग, है ना। तो रिलेट करते हैं, थोड़ा सा फनी, बट डोंट माइंड इट अबाउट दिस मैटर, फॉर रिमेंबरिंग वी ऑल आर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया, है ना। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहें। और कमेंट आया था कि सर आप 20-20 इस तरह से बनाइए कंटिन्यू। तो आई होप कि आज हम 20 एडीएम फ्रेजेस को देखेंगे और विथ रिमेंबर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो पहला सीरीज़ में हम लोग 1 से 10 तक देखे थे, फिर 11 से 20 तक देखे थे, और 21 से 30 तक देखे थे। आज के सेशन में 31 से देखेंगे, है ना। तो और आज के सेशन में 20 देखेंगे, क्योंकि कमेंट पे आया था कि सर आप 20 कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए 31 है, रीड बिटवीन द लाइन। तो मान के चलिए कि अगर आप बुक स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर रीड करते हैं बिटवीन लाइन टू लाइन, तो कहीं ना कहीं उसका जो वास्तविक भावार्थ है ना, ओरिजिन, उसको आप जानने का मतलब, या हिडन जो छुपा हुआ उसका जो भावार्थ होता है, मीनिंग होता है, उसका जानने का प्रयास करते हैं। तभी तो एकदम बिटवीन द लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, इस तरह से एकदम पूरा लाइन टू लाइन विथ डीपली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीड बिटवीन द लाइन मीन्स क्या हो जाएगा कि मतलब ढूंढना, मतलब रीड हिडन मीनिंग, कि उसका जो हिडन मीनिंग है, क्या निकल रहा है, उसका जो वास्तविक हिडन थाउट है, भावार्थ है, वो क्या चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि रीड बिटवीन द लाइन, दैट मीन्स मतलब ढूंढना, या रीड हिडन मीनिंग। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइन समझ गए ना, कि रीड यानी पढ़ना, बिटवीन लाइन टू लाइन एकदम पूरा लाइन टू लाइन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ढूंढना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द हिडन मीनिंग, इसका हिडन मीनिंग क्या है। तो इसका सिंपल से हम लोग को याद हो गया, रीड बिटवीन द लाइन, दैट मीन्स मतलब ढूंढना, या रीड हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 32 में है रेड कारपेट। तो रेड कारपेट, अगर मान के चलिए कि अगर कहीं आप कोई ओकेज़न या कोई पार्टी में गए हैं, तो अगर कोई भी अगर रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत करने के लिए आपको रेड एकदम लाल लाल कारपेट बिछा रहा है, ठीक है, इस तरह से रिलेट करते रहे दोस्त, फॉर रिमेंबरिंग। तो कहीं ना कहीं आपका जो वेलकम करना है, स्पेशल वेलकम देना चाहता है, इसी के लिए, है ना, वो रेड एकदम कारपेट बिछा रहा है कि आपका स्वागत है, आप पधारिए, है ना, अतिथि देवो भव। तो किसी को विशेष सम्मान देना, रेड कारपेट, दैट मीन्स टू गिव ए स्पेशल वेलकम टू समवन, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब रेड कारपेट, अगर कारपेट बिछा रहा है रेड रेड, तो अगर आपको वो बिछाने का रीज़न यही है कि आपको विशेष सम्मान देना चाहता है, टू गिव ए स्पेशल वेलकम टू समवन, है ना। तो रेड कारपेट यानी लाल, अगर कारपेट बिछा रहे हैं कोई ओकेजन, कोई फंक्शन में, तो आपका स्वागत देना चाहता है, यानी वेलकम देना चाहता है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो आई होप कि याद हो गया होगा। तो 2 हम लोग याद कर लिए, रीड बिटवीन द लाइन, दैट मीन्स रीड मतलब पढ़ना, रीड अच्छा से पढ़ना, तो कहीं ना कहीं आपका रीड जो कर रहे हैं वो हिडन मीनिंग को जानने के लिए कर रहे हैं, तो मतलब ढूंढना हो गया याद, ठीक है। दूसरा देखे थे कि रेड कारपेट, यानी कारपेट अगर कोई बिछा रहा है ना आपको, तो कहीं ना कहीं वो विशेष सामान देना चाहता है, मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो विशेष सामान देना चाहता है, रिस्पेक्ट देना चाहता है, वेलकम करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है। तो किसी को विशेष सामान देना है, टू गिव ए स्पेशल वेलकम टू समवन, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा 33 है, रन इनटू द सेंट, है ना। सेंट मतलब बालू होता है। अगर आप बालू में मान के चलिए रन कीजिएगा दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप सफल नहीं होइएगा। तो अगर मान लीजिए बालू है, और अगर बालू में आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़िएगा फिर गिर जाइएगा, मतलब फेलियर हो जाइएगा, मतलब अचीवमेंट से आप फेल हो जाइएगा। तो असफल होना बालू में दौड़ने से क्या हो जाएंगे, असफल हो जाता है, ठीक है। जैसे रन इनटू द सेंट, तो बालू में दौड़ना यानी असफल होना, लेकिन रोड में दौड़िएगा तो स्पीड दौड़िएगा, लेकिन वहाँ पे दौड़िएगा तो फेल हो जाइएगा, मतलब गिर जाइएगा, अचीव टू रिजल्ट से। तो टू फेल टू अचीव रिजल्ट मतलब असफल होना। तो रन इनटू द सेंट मतलब क्या हो जाता है, असफल होना। देखिए इडियम्स का जो भावार्थ है ना अलग निकलता है, तो मीनिंग को रिलेट डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं, बट वी ऑल आर थीम बना के इस तरह से
रिलेट कर लेंगे कि फॉर रिमेंबरिंग रहेगा। जैसे कि हम बोले कि अगर मान के चलिए रोड पे दौड़ना है और एक बालू में दौड़ना है, रोड पे दौड़ना है एक बालू में दौड़ना है, तो बालू में दौड़िएगा तो असफल हो जाइएगा, लेकिन रोड पे दौड़िएगा तो धड़ाक धुकर यहाँ पहुँच जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फेल अचीव रिजल्ट यानी असफल हो जाना। कहाँ में दौड़ने से, सेड यानी बालू पे। इसके बाद नेक्स्ट है 34 में, देखिए अपसेट द एप्पल कार्ड। अपसेट द एप्पल, मान के चलिए एप्पल का मोबाइल अगर आप ले रहे हैं, एटीएम कार्ड ले गए थे दुकान पे और वह कार्ड आपको वहीं पे छूट गया दुकान में एप्पल मोबाइल लेने के वजह से, और एप्पल मोबाइल आप ला लिए हैं लेकिन कार्ड वहीं पे छूट गया, तो कहीं ना कहीं एक और डिफ़िकल्ट क्रिएट हो गया, मुसीबत और खड़ा हो गया। उसी के कारण आपका माइंड है वो अपसेट है। तो अपसेट द एप्पल कार्ड मतलब क्या हो जाएगा कि मुसीबत पैदा करना। एक तो मान के चलिए एक मोबाइल ले लिया एप्पल का, दूसरा है कि कार्ड वहीं पे छोड़ दिए, तो टू क्रिएट डिफ़िकल्टी। तो एप्पल अपसेट द एप्पल कार्ड मतलब क्या होता है, मुसीबत पैदा करना। तो आई होप रिलेट हो रहा होगा दोस्तों। जैसे अपसेट द एप्पल कार्ड मतलब क्या है, एप्पल के मोबाइल लिए, कार्ड आपका छूट गया वहीं पेटीएम कार्ड, तो एक मुसीबत और पैदा हो गया ना, क्योंकि कार्ड लावे जाइएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डोंट वेरी। तो अपसेट द एप्पल कार्ड दैट मीन्स का हो जाएगा कि मुसीबत पैदा करना, मतलब टू क्रिएट डिफ़िकल्टी, टू क्रिएट डिफ़िकल्टी, टू क्रिएट डिफ़िकल्टी। ठीक है, देखिए अंडर ए क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल होता है, और बरसात के दिनों में अगर आप बार बार बादल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शक हो जाता है कि बारिश होगा या नहीं होगा, या मौसम अच्छा करेगा या नहीं करेगा। तो अंडर ए क्लाउड मतलब क्या होता है कि आप सस्पेंस में रहते हैं ना, अंडर द सस्पेंस है ना कहीं शक के दायरे में रहते हैं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, हमको बाहर निकलना था। तो अंडर ए क्लाउड मतलब क्या है कि आप क्लाउड के अंडर में हैं, अगर चाहेगा तो पानी गिर सकता है ना। तो गॉड नो, तो ये भगवान की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे अंडर ए क्लाउड, तो आपको रिलेट हो गया होगा कि अंडर ए क्लाउड मतलब क्या कर सकते हैं कि अंडर ए सस्पिशियस मतलब शक के दायरे में रहना। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जीप योर लिप्स। लिप्स में अगर कोई लिप्स, जीप योर लिप्स है ना, लिप्स, अगर आपको लिप्स को कोई जीप कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं ना, क्विट कर रहे हैं ना, समथिंग कुछ बोल रहे हैं, तो चुप हो जाइएगा। तो अगर लिप्स के कोई जीप कर दिया, चिप दिया आपका लिप्स को, तो आप चुप हो जाइएगा, होइएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो टू शट अप और कीप क्विट अबाउट समथिंग, कुछ बोलने से चुप हो जाइए, बिल्कुल। तो इसको तो याद हो गया होगा कि जीप योर लिप्स मतलब चुप होना। और देखिए दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो इग्नोर इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए इंडियम्स है ना। आप प्रीवियस ईयर को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप सेशन को देखिए और रिलेट करके याद कर लीजिए, हम लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। और आई होप कि सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो। ग्रास मतलब घास, ग्रो बढ़ना, है ना। तो अगर मान के चलिए कि गांव घर में रहते होंगे, तो गाय के अगर आप ग्रास मतलब जो घास होता है नहीं दीजिएगा तो सुस्त हो जाएगा, क्योंकि उसको आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि घास काट के दो कोई को। तो यानी गाय को अगर अलाउ नहीं करिएगा घास खाने के लिए, तो सुस्त होगा कि नहीं होगा, बैठे बैठे तो लेजी हो जाएगा ना। टू बी लेजी अंडर ए वन स्पीड। तो टू अलाउ द ग्रास ग्रो, तो टू अलाउ द ग्रास ग्रो मतलब क्या हो जाएगा कि लेजी होना, सुस्त होना, ठीक है ना। तो आई होप याद हो रहा होगा, टू अलाउ द ग्रास मतलब क्या होता है, सुस्त होना, ठीक है। चलिए याद हो रहा है ना, बिल्कुल। फिर डाई इन कास्ट होता है, तो देखिए डाई मतलब होता है अंतिम, है ना, यानी आप अंतिम पैदान पे, तो सबका एक दिन मरना ही है, पास हुए होना, ठीक है। तो डाई इन कास्ट मतलब अंतिम फैसला इन द सेंस कि मेरे कहने का मतलब है कि वो मरते मरते तक अपना अंतिम फैसला करके चला गया, है ना। तो उसके चलते कोई भी दिक्कत ना हो। तो वन कैन नॉट रिट्रेट और चांस वंस प्लान, है ना। मतलब डाई इन कास्ट मतलब कहा था अंतिम फैसला, है ना, तो लास्ट डिसीजन। तो अंतिम फैसला हो गया यानी डाई इन कास्ट मतलब मरते मरते वो अंतिम फैसला कर दिया, ठीक है, रिलेट हो गया होगा। तो पास में हो गया यानी डाई इन कास्ट मतलब अंतिम फैसला। डू अवे विथ होगा, डू मतलब करना, अवे विथ साथ साथ। अगर मान के चलिए कि कोई काम अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी अगर काम को 15 दिन में कर रहा है, अगर दोनों मिलके करेगा काम को ना, तो कहीं ना कहीं काम जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो ए अकेले 10 दिन कर रहा है, बी अकेले 15 दिन कर रहा है, दोनों मिलके करेगा तो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो कोई अगर काम अगर साथ साथ हो रहा है, डू अवे विथ हो, तो समाप्त करना यानी काम समाप्त जल्दी हो जाएगा। कोई भी काम अगर साथ साथ करिएगा मिलके, डू अवे विथ साथ में, तो काम समाप्त हो जाएगा यानी काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है डच कॉरेज मतलब होता है उत्साहित, है ना, उत्साह देना। तो डच कॉरेज मतलब क्या होता है, डच कॉरेज, है ना, नशे की हालात में पैदा हुआ
दुशासन। तो डच कॉरेज, डच लोग जो होते हैं ना कॉरेज बनना से कि हालात में पैदा हो जाते हैं, इस तरह से रिलेट कर लिए वन इन फॉल सेंस और इस तरह से, ठीक है ना, अबाउट द ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो डच कॉरेज, डच कॉरेज, डच कॉरेज मतलब क्या होता है, नशे की हालत में पैदा हुआ दुशासन। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला होगा। इसके बाद देखिए फ्लाइटिंग फीट है। तो फ्लाइटिंग फीट है मतलब आप अगर किसी से फाइटिंग कर रहे हैं, फीट कर रहे हैं, फीट कर रहे हैं, मतलब पूरा 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 आप फीट है अपने आप में, आप फाइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं यानी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपका जो स्वस्थ है, हेल्दी है, वो शरीर हेल्दी होगा, यानी कहीं ना कहीं आप स्वस्थ होंगे, फीट होंगे। तो फाइटिंग फीट मतलब क्या होता है कि अगर आप फीट है तभी तो किसी से फाइट करिएगा, यानी फाइट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स हो। जो अगर मेरा भारत जो आज़ाद हुआ है तो फाइट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से लड़े हैं, इसके बाद आज़ाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ थे तभी तो लड़े हैं। तो आई होप कि रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्त। फाइटिंग फिट मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो आप फाइट कर रहे हैं, यानी फीट कर रहे हैं, तो अपने आप में फिट है तो स्वस्थ है, ठीक है। देखिए फील्ड डे, फील्ड डे मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ना कि अगर आप अपना फील्ड में उतर जाइएगा, नहीं कहते हैं कि अपना फील्ड में आ जाइए ना, तो अपना फील्ड में आना कहा कि जो भी आप कैरियर, जो भी आप अपना जॉब बैकग्राउंड में है, तो वो अपना फील्ड में आके अपना ड्यूटी करते हैं, तो सफलता का दिन वही होता है, ए सक्सेसफुल और ए ग्रेट डे। तो ए सक्सेसफुल एक ग्रेट डे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी लाइफ के लिए, सभी जीवन के लिए एक अवश्य दिन है, और सफलता के दिन आता ही है। तो फील्ड डे मतलब क्या होता है कि मतलब सफलता के दिन, नहीं कहते हैं कि मेरा फील्ड में आ जाना, तो वो कहने का मतलब ये हो रहा है कि उसका फील्ड कौन एरिया में है। मान लीजिए चले डिफेंस में तो डिफेंस का फील्ड में रहेगा, अगर इंजीनियरिंग फील्ड है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करेगा, है ना, ऑफिसर का फील्ड है तो ऑफिसर के फील्ड में रहेगा। तो सफलता का दिन मतलब समझ कर रहे हैं, ये फील्ड डे मतलब, फील्ड डे मतलब होता है सफलता का दिन, ए सक्सेसफुल और एक ग्रेट डे, है ना, तो उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि फील्ड डे यानी फिर सफलता का दिन, सफलता का दिन यानी मेरा फील्ड में आना, तो सफल हो जाइएगा तो उसका फील्ड में चल जाइएगा। नहीं कहते हैं कौन फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो सफलता का दिन आपका उसी में है ना, ठीक है। देखिए हमर एंड टोंग, हमर एंड टोंग मतलब क्या होता है, देखिए हमर इन टोंग मतलब ये चीज़ होता है दोस्तों, इस तरह से रिलेट अगर हम लोग कर लेंगे तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा। देखिए ये हमर मतलब हथौड़ा होता है, टोंग मतलब चिमटा होता है। तो कोई भी हथौड़ा से अगर काम कर रहा है ना तो बहुत लगन से काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ से काम करने के लिए जो हथौड़ा से होता है वो ग्रेट एनर्जी का लॉस होता है, ग्रेट एनर्जी लगता है, तो लगन से काम करना होता है। हमर इन टोंग, हमर इन टोंग मतलब क्या होता है, लगन से काम करना। नहीं कहते हैं कि अगर हमारा काम है ना तो बहुत अच्छा से करेंगे, क्योंकि लगन से करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा आएगा। गुड इज़ ऑलवेज गुड एंड बैड इज़ ऑलवेज बैड, है ना, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई और बेस्ट टू डू गुड एंड ग्रेट वर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि डू टू डू द समथिंग विद द ग्रेट एनर्जी। तो अगर लगन से काम करिएगा तो ग्रेट एनर्जी लगवे करेगा, यानी लगन से काम करना, यानी अपना काम हमर रहेगा टंग, तो यानी अच्छा काम करना, यानी लगन से काम करना। ये प्रश्न पूछा हुआ है, पूछेगा कि हमारे टंग मतलब क्या होता है, लगन से काम करना, और आपको मिलेगा ऑप्शन में इस तरह से थिंक, तो टू डू समथिंग विथ ग्रेट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव विथ, हैंड हाथ और ग्लोव विथ मतलब मान के चलिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि कोई एक पुअर बंदा है और एक कोई अमीर बंदा है, तो अगर वो हैंड में दस्ताना पहना है, ग्लोव पहना है, तो कहीं ना कहीं बहुत घनिष्ठ मित्रता होगा उसके साथ, तभी तो इस तरह से वो अपना मेंशन फूल है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो बहुत घनिष्ठ मित्रता होना, बहुत घनिष्ठ मित्रता होना, यानी ऑन ए वेरी इंटीमेट टर्म होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो जाएगा बहुत बहुत घनिष्ठ मित्रता। देखिए अगर हैंड है, अगर किसी का हाथ खाली है तो वह कहीं ना कहीं ग्लोव नहीं पहना है, अगर जो ग्लोव साथ में पहन के रखा है तो वो समझिए कि घनिष्ठ मित्रता का पहचान है, ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे फिर, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा हैंड एंड ग्लोव विथ। तो अगर हैंड में ग्लोव भी पहना है दोस्त तो वह बहुत घनिष्ठ मित्रता होगा, है ना, बहुत घनिष्ठ मित्रता होगा, ठीक है। देखिए हंस, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हंसता है ना तो वह अपना सीक्रेट बहुत गुप्त में रखता है, नहीं बताना चाहता है। तो हंस ज़्यादा अगर कोई हंसेगा तो समझिए कि उसका सीक्रेट जानने का प्रयास किए। कोई अगर किसी का सीक्रेट जान जाता है तो हंसता है कि नहीं, तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे, यानी हंस यानी गुप्त, यानी वेरी सीक्रेट है, तभी वो हंस गया जान के, ठीक है। तो अपना सीक्रेट कोई बताना नहीं चाहता है लेकिन वो बता दिया तो हंसी आ गया, तो हंस कर रहा है, ठीक है। लेडी किलर, किलर मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, किलर मतलब होता है, बताइए ना क्या होता है, आप लोग बोलिए अपने आप में। तो किलर मतलब होता है हत्यारा, और लेडी किलर है, अगर कोई भी लेडी किलर अगर आ जाएगा तो उस बहुत अट्रैक्टिव होगा, उसको देखने के लिए बहुत आकर्षण हो जाएगा लोग, नहीं होगा क्योंकि ऐसा किलर है, ऐसा हथियारा है कि सभी को मार दे रहा है, यानी लेडी किलर यानी बहुत आकर्षण, मैन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव वोमेन। तो वो बहुत आकर्षण है, आकर्षित कर ले रहा है सभी को, अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी ओर, क्योंकि वह एकदम किलर है, हत्यारा है, बहुत बलवान है, ठीक है। तो लेडी किलर मतलब क्या होता है, बहुत आकर्षण। इसके बाद देखिए पुल ए लॉन्ग फिश, पुल ए लॉन्ग फिश
पुल ए लॉन्ग फेस। मान के चलिए ना कि अगर पूरे शरीर में आपका पुल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप है ना उदास बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं। पुल ए लॉन्ग फेस, पूरे शरीर में, पूरे आपको फेस में उदास सा दिख रहा है पुल, है ना। पुल की ओर आप बैठ गए हैं और फेस अपना दिख रहे हैं कहीं इधर कहीं उधर, तो आप उदास हैं, यानी लुक ग्लूमी हो रहा है। तो कोई व्यक्ति पुल पे बैठा हुआ है, अपना लॉन्ग फेस को देख रहा है तो उदास दिखता है। उदास दिखने का इन द सेंस उसका फेस में हंसी खुशी नहीं है, तो उदास दिखना यानी पुल ए लॉन्ग फेस। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे कि कोई भी अगर पुल पे बैठा है लॉन्ग फेस लेकर के तो कहीं ना कहीं उदास दिखता है। उदास दिखना इन द सेंस कि डिप्रेशन में है, यानी लुक ग्लूमी। इसके बाद 48 है, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक ए क्लीन हो गया और आपके ब्रेस्ट ऑफ हो गया, ठीक है। ब्रेस्ट ऑफ होगा तो मेक ए क्लीन एंड ब्रेस्ट ऑफ। देखिए इसका मतलब होता है दोष स्वीकार करना। तो अगर कोई भी बात को क्लीन रूप से बताइएगा, अगर वो समझ नहीं रहा है स्टूडेंट, अगर उसको क्लीन रूप से बताइएगा उस बंदा को, उस आदमी को, तो वह दोष को स्वीकार कर लेगा। टू कॉन्फ्रेंस विदाउट रिसोर्स, तो वह दोष स्वीकार कर लेगा कब, जब उसको क्लीन रूप से बताइएगा। मेक कने कर करके बता दीजिएगा कि फ्री स्टॉप, तो वह अपना दोष है ना वह स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोष स्वीकार करना का एडिम्स का होता है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद होता है टू मेक ए हेड और टेल। टू मेक ए हेड, कोई बनाता है अगर हेड ए टेल ना, तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ समझना है कि हेड मतलब क्या होता है, टेल मतलब क्या होता है। तभी तो कोई टॉस होता है तो उसका अर्थ पता चल जाता है कि हेड आ गया तो बैटिंग और टेल आ गया तो क्या चाहिए, फील्डिंग, यस या नो। तो इस तरह से आप लोग बोलिए। तो टू मेक ए हेड और टेल मतलब क्या होता है, बी एबल टू अंडरस्टैंड एट ऑल, सब मतलब अर्थ समझना कि क्या इसका मीनिंग हुआ। तो हेड एंड टेल और मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ हेड मीन्स व्हाट इज़ टेल मीन्स, समझ रहे हैं ना बात के। अगर कोई अगर टॉस उछालता है सिक्का के तो उसका अर्थ समझना रहता है कि अगर हेड आ गया तो क्या हो जाएगा, टेल आ गया तो क्या होगा। बट आप समझ रहे हैं, बट रिलेट कर रहे हैं कि हेड और टेल मतलब क्या होता है, अर्थ समझना, ठीक है। नीक एंड क्रॉप। नीक एंड क्रॉप मतलब क्या होता है, नीक मतलब गर्दन होता है, क्रॉप मतलब नहीं काटना। अगर मान लीजिए किसी को गर्दन अगर काट दीजिएगा दोस्त, काटिएगा मत कभी, नेवर इवर, कभी नहीं। लेकिन अगर काट दीजिएगा तो कम्प्लीटली डेड होगा कि नहीं होगा, तो पूर्णतः वो फिनिश हो जाएगा, पूर्णतः वो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, पास में हो जाएगा। तो यानी कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से वो खलास हो जाएगा, ठीक है ना। कम्प्लीटली यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। कम्प्लीटली देखिए COMPLETLY कम्प्लीटली। तो अनेक द क्रॉप, अगर कोई किसी का गर्दन काट दीजिएगा तो पूर्णतः वो कम्प्लीटली खलास हो जाएगा। तो आई होप इस तरह से रिलेट किए दोस्तों। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहें। जय हिंद।